मेरे बेटे को फंसा दिया है अंदर। मैंने बोला चल भाग कर शादी करे, तो उसने बोला सही है। 5 लाख रुपए ये जो 2 डीएसपी और 3 एसआईओ को बांटे। किसी आदमी को नहीं छोड़ा तो उसके खिलाफ इल्जाम नहीं लगाया होगा जी उसने पैसे लिए। नरेश को वहाँ पे थाने में उसको ह्यूमिलिएट किया गया, उसके कपड़े उतारे, कई दफ़ा रात को उसको टार्चर किया, उसको मारा पीटा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यहाँ जब कोई बड़ा केस सामने आता है तो इंसाफ से पहले एक नया सस्ता ड्रामा शुरू हो जाता है। एक नौजवान नरेश पर 22 लड़कियों के रेप का इल्ज़ाम लगता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जिस लड़की के अगवा का शोर था वो घर से भागकर उसी मुलजिम से शादी कर लेती है। केस जितना बड़ा था, पुलिस ने उतनी ही तेजी से इसे फाइलों तले दबा दिया। मगर असल फिल्म तब शुरू हुई जब लेडी इंस्पेक्टर रुबीना शाहीन और आला अफसरान ने कानून को साइड पर रखकर एक दूसरे पर लाखों रुपए की रिश्वत लेने और माल बनाने के संगीन इल्जामात लगा दिए। अब कानून एक तरफ, महकमा पुलिस खुद एक अखाड़ा बन चुका है, जहां अफसरान एक दूसरे की वर्दियां नोच रहे हैं और रिश्वत के पत्ते खुल रहे हैं। आखिर इस खाकी अखाड़े में कौन जीता कौन हारा, किसकी जेब गर्म हुई और किसका पत्ता कटा, और इस पूरे खेल में सच्चाई का गला कैसे घोंटा गया, देखते हैं आज की इस सनसनीखेज रिपोर्ट में। उस लड़के को छोड़ दो, मेहरबानी करके, ये आप मेरी बात पहुंचा दो, किसी के पास भी पहुंचा दो, डीएसपी सीएसपी के, हुकूमत के पास मेरी बेटी को अपने घर पे पहुंचा दो, आपकी मेहरबानी होगी। आगे बढ़ने ही नहीं देते, कोई बात नहीं करने देते, इससे मिलने नहीं, इतना बुखार था। मैं माँ थी, मैं नज़दीक जाने लगी, मुझे यूँ पकड़ के बोले, मैंने बोला बेटा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, खाली इसका बुखार चेक कर रही हूँ। मैं मुलजिम को रेड पर लेकर गई थी क्योंकि वो मुख्तलिफ जगहों की और लड़कों की निशानदेही कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस वाले पहले ही वहाँ पे तलब पहुँचा रहे थे, वहाँ से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सके। तो हम जब वापस आए, रात काफ़ी हो गई थी, 10-11 बज गए थे, तो मैंने उस मुलजिम को लॉकअप करना था और उद्दामचे में एंट्री करनी थी। तो डीएसपी साहब, वो जो एसएचओ साहब, हेडमोर, जो थाने के इन्वेस्टिगेशन के अफसरान हैं, वो सारे वहाँ इकट्ठे हो गए और वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से मुलजिम को मेरे हाथ से लेके भगा दें। तो वहाँ कैमरे सीसीटीवी लगे हुए हैं, उनके अंदर सब रिकॉर्डिंग्स मौजूद है और मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रही। वहाँ पे उस मुलजिम ने भी कोर्ट में शिकायत की इन लोगों की कि ये मुझे मारते हैं, ये सिपाही मुझे मारते हैं, उसने उंगली से भी निशानदेही की। जब मैंने फौरी तौर पे, जब उनको ये वीडियो पहुंची मीडिया के ज़रिए, तो उनको चाहिए था फौरी तौर पे उसकी रिकॉर्डिंग रखते और उसको ज़ाया नहीं होने देते। मुझे सब अफसरान यही कह रहे हैं कि मैडम हम इसीलिए काम नहीं करते, आपने क्यों लड़कीबाजी आप कराई, क्यों उसकी जान बचाई, उसकी इज़्ज़त बचाई। वो मियाँ बीवी नहीं है, अभी तक कोर्ट में प्रूफ नहीं हो सका, लड़की डर के मारे उसके घर वाले बयान दे रहे हैं। अगर मुझे पैसे लेने होते तो उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो मुझे मना करते। ठीक है, हर पुलिस अफसर ले रहा है और उन्होंने 2 लाख नहीं 5 लाख रुपए ये जो 2 डीएसपी और 3 एसआईओ को बांटे हैं। इसका सबूत है मेरे पास। मुझे 50,000 रुपये की एक ऑफ़र हुई थी, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया था उनको। उन्होंने कहा था आप अपने अखराजात इससे पूरे करें, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं लिए। मैं तो खुद यरगमाल हुई हूँ, मैं खुद एक विक्टिम बन गई एक लड़की को इंसाफ दिलाने के चक्कर में, बल्कि 22 लड़कियों को इंसाफ दिलाने के चक्कर में। उसने ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरीके से बताई हैं, वो मीडिया में भी ये बात कर रहा है। वो हर 2 महीने में इसी तरह लड़की फंसा के उनको शादी का झांसा दे के उनका रेप करके उनको या बेच देते हैं या मार देते हैं। मुझे फेल करने के लिए जिस तरीके से मुलजिम को फैसिलेट किया गया है, जिस तरीके से अफसरान ने मुझे टारगेट किया है, ये गलत है। मैंने उसको बोला नरेश से शादी करोगे, तो बोले हाँ। तो मैंने बोला मेरे घर वाले तो नहीं मानेंगे क्योंकि तुम्हारी कौम अलग है, हमारी कौम अलग है। तो उसने बोला, मैंने बोला चल भाग कर शादी करे, तो उसने बोला सही है। फिर मैंने उसको बोला तो उसने बोला सही है। फिर 5 बजे तो मैं उसके पास, ये यहाँ 5 बजे तो मैं उसके पास गई, उसके हॉस्पिटल। वहाँ गई, मैंने उसको बोला कि नरेश मैं आई हूँ, तो बोले चल। फिर उसने मेरे को ले गया मंदिर में, हमने शादी की, फिर हम उसके घर गए। ठीक है, कौन से मंदिर में शादी? क्लिफ्टन के मंदिर में शादी। क्लिफ्टन के मंदिर में शादी। अच्छा, ये बताओ कि मुलाकात कैसे हुई तुम लोगों की आपस में? हम लोग की एक भंडारे में हुई थी। भंडारे में हुई थी? अच्छा, वहीं पसंद आ गया वो। अब क्या चाहती है? अब उसके घर जाना है। उसके घर जाना है, तो अपील करो कि उसको छोड़ें, मुझे उसके घर जाना है। मुझे उसके घर ही जाना है। अभी किसके साथ जाऊँगी, उसके पास ही जाऊँगी मैं। जब इसके साथ पास आई हूँ तो अब आपको बाजियाब पुलिस वालों ने कराया था या खुद मिल गई थी माँ बाप को? नहीं, पुलिस वालों ये लोग आए थे वहाँ पे,
पुलिस ने नहीं ढूंढा था, अम्मी लोगों ने ढूंढा था। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी जफर इकबाल मौजूद हैं। रुबीना शाहीन बलोच के जो संगीन इल्ज़ामात इन पे लगे, आइए इनकी तरदीद इनसे करवाते हैं और ये केस मज़ीद क्या है, कहाँ से आया है, इसकी असल हक़ाइक़ क्या है, ये भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो ये बताइए कि ये जो इन्वेस्टिगेशन, ये जो केस है, ये इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, जिसकी वजह से अफसरान ही आपस में जो है वो अखाड़ा बनाकर बैठ गए? एक्चुअली ये FIR लॉन्च हुई थी ईदगाह थाने में, और इसमें जो है वो एक लेडीज़ ने अपनी बच्ची की अगवा का मुकदमा कराया था ईदगाह में। वो इन्वेस्टिगेशन CIC यूनिट को मिली, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन विंग है, उसमें मैडम रुबीना जो शाहीन है उनको ये इन्वेस्टिगेशन मिली। तो उस बिना पे जो है वो ये जो केस जो है यहाँ आया हमारे पास। मैडम अगर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इसने 22 लड़कियों का रेप किया है, तो इन्वेस्टिगेशन तो अभी तक चल रही है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन में 11 से 12 दिन तक पुलिस कस्टडी रिमांड हुआ है, और ये जो एलिगेशन लगाई गई है वो 31 तारीख को लगाई गई है। तो मैडम माशाल्लाह ऑफिसर हैं, अगर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट हो तो उसने अपने सुपीरियर को कंप्लेन क्यों नहीं की। जो मुल्ज़िम है वो स्वीपर है, वो हजरत कॉलोनी में झाड़ू लगाता है, और जो है उसकी माँ भी जो है वो सोबराज हॉस्पिटल में झाड़ू लगाती है। और अगर मुल्ज़िम से को किसी ने प्रोटोकॉल दिया या मुल्ज़िम से किसी ने पैसे लिए, तो वो अदालत में कितनी दफ़ा पेश हो चुका है। पुलिस में नहीं, बल्कि वो शायद मेरे ख्याल में मैडम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, हमारे पे तो उसने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि शायद ही थाने में मुझसे किसी ने पैसे लिए। और फिर दूसरी बात ये है कि इस मैटर की हमारे सीनियर्स ने एक इंक्वायरी कंडक्ट की हुई है, वो इंक्वायरी पेंडिंग है। जब वो इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसने जो किया है, वो तमाम की तमाम चीज़ें इंक्वायरी की फैंडने के बाद आ जाएगी, पता लग जाएगा कि जी अगर मैं गलत हुआ तो मेरे ख़िलाफ़ अफसरान एक्शन लेंगे। तो वो इंक्वायरी अभी फ़िलहाल पेंडिंग है, वो जब डिसाइड हो जाएगी तो आपको भी पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा। अगवा का पर्चा दर्ज किया, मनगढ़ंत जो उन्होंने उसके पेरेंट्स ने बताया ही नहीं था अनम के, वही कहानी लिख दी। और एक मेंटल डिसऑर्डर या इल साइकोलॉजिकल ऑफिसर वाज एंगेज इन द केस एंड द मैटर वाज हैंडेड ओवर टू हर टू इन्वेस्टिगेट द केस। तो फिर क्या हुआ, उसने जो है ना इतना टॉर्चर किया नरेश को वहाँ पे थाने में, उसको ह्यूमिलिएट किया गया, उसके कपड़े उतारे कई दफ़ा रात को, उसको टॉर्चर किया, उसको मारा पीटा। लड़की जब कोर्ट में आई, उसने कैटेगोरिकली बता दिया कि ना मुझे किसी ने अगवा किया, ना मैं अगवा हुई हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ नरेश से प्यार करती हूँ और मैं नरेश के साथ बंधन में बन चुकी हूँ, और ये सब मेरे पेरेंट्स को, फैमिली को, सबको पता है, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। अब पुलिस की गलती, नाकामियाँ जो हुई हैं उनसे अब उसको ठीक करने के लिए बेचारे जो सीनियर अफसरान हैं, जिसमें ख़ासकर खुसूसी DG वो है DSP ईदगाह और SIO वगैरह, और सब लोग तमाम इवन SSPs आर इन्वॉल्व। तो पुलिस निज़ाम है वो बहुत ख़राब है, टोटल कोलैप्स है। ऊपर जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी टोटल कोलैप्स है, इवन सेशन जजेस तक। ये टोटली अब कोई ट्रस्ट कैसे कायम करे। नाजरीन, आपने सब इंस्पेक्टर, DSP, वुकला और भागकर शादी करने वाली लड़की के बयान सुन लिए। अब फैसला अदालत करेगी या फाइल में हमेशा के लिए मुकमुका की धूल में दबा दी जाएगी। रिश्वत के इन संगीन इल्जामात ने साफ कर दिया है कि ये जंग इंसाफ की नहीं बल्कि माल और हिस्सेदारी की है। देखना यह है कि इस खाकी अखाड़े में जीत किसकी होती है और किसकी वर्दी दागदार। मगर इस कुर्सी के खेल में नरेश की बूढ़ी माँ के आंसू सच्चे हैं, जो इस सिस्टम के आगे इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं। क्या यहाँ गरीब को इंसाफ मिलेगा या सिर्फ बोलियां लगेंगी? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबा खान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।